So let's see our next question. We have to discuss the continuity of the function given by fx is equals to mod x at the point x is equals to 0. It means हमें fx is equals to mod x की continuity को चेक करना है at the point x is equals to 0. ओके, सो जैसा कि हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन आपका लिखा हुआ है मॉडुलस सिंबल के अंदर, देन इसका मतलब सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन ये नहीं होती. ओके, हमने सीखा था 11th क्लास में कि जब कभी भी कोई भी फंक्शन आपका मॉडुलस ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब आपके पास इसकी दो डेफिनेशंस होती हैं. एक होती है क्या, एक होती है पॉजिटिव में ये पूरी चीज़ और एक होती है नेगेटिव में ये पूरी चीज़. ओके, और मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी आपके पास ये पॉजिटिव वाला पार्ट कब आता है, जब यही पूरी चीज़ आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, एंड नेगेटिव में आपके पास जो आंसर आता है वो कब आता है, जब ये पूरी चीज़ आपकी लेस देन 0 हो. और डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन आप लोग यहाँ से x की कोई लिमिट्स निकाल लेंगे एंड यहाँ से भी आप लोग x की कुछ लिमिट्स निकाल लेंगे सच दैट उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के लिए आपका फंक्शन ये वाला फॉलो होगा एंड उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के लिए आपका फंक्शन ये वाला फॉलो होगा. ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग उस मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं. तो वी हैव fx इज इक्वल्स टू हमारे पास mod x गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, fx इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव में और अंदर वाली चीज़ नेगेटिव में. कब पॉजिटिव कब होगी, जब यही चीज़ आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और नेगेटिव कब होगी, जब यही चीज़ आप लोगों की लेस देन 0 होगी. ओके, सो ये आप लोगों ने fx इज इक्वल्स टू mod x फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया. अब आपको मेनली इस फंक्शन की ही क्वांटिटी को डिस्कस करना है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0. तो क्यों ना हम लोग x इज इक्वल्स टू 0 पे पहले फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लें. तो f ऑफ 0 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल्स टू 0 हमारा कहाँ पे आ रहा है. सो ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू 0 हमारा इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा, इसका मतलब ये फॉलो करेगा हमारे x वाले डेफिनेशन को, और फिर हम लोग देखेंगे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हमें पुट करना पड़ेगा 0. तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, सिंपली 0. ओके, नाउ इस वैल्यू को हम लोग अपने पास संभाल के रख लेंगे ताकि हम लोग इसको वैलिडेट कर सकें लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड देन राइट हैंड लिमिट के साथ. ओके, सो इसके बाद हमारा मेन टास्क होगा लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना. फटाफट देखिए, या फिर आप RHL निकालिए, आपकी विषय है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 आपको फाइंड करना है, एंड अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 भी आपको फाइंड करना है. ओके, इसके लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, एंड इसके लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x. अब आपको ये एनालाइज करना है कि जब आपका x 0 से जस्ट बड़ा होगा तो फंक्शन की इन दोनों में से कौन सी डेफिनेशन फॉलो अप होगी. तो मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी आपका फंक्शन आता है इंटरवल्स के बीच में, देन आप लोग इन ब्रेकिंग पॉइंट्स को लिख लिया कीजिए यहाँ पे, एंड आप खुद देखिए जब आपका x लेस देन 0 है तो आपकी डेफिनेशन फॉलो होगी -x वाली, एंड जब आपका x बड़ा या फिर इक्वल टू है 0 से, देन आपकी डेफिनेशन फॉलो होगी सिंपल x वाली. ओके, देन आपका x जब 0 से जस्ट बड़ा होगा तो आप लोग फॉल करेंगे इस इंटरवल के अंदर, और आपका x जो होगा वही आपकी फंक्शन की डेफिनेशन होगी. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) का मतलब हो जाएगा आपका सिंपली x. और यहाँ देखिए जब आपका x 0 से जस्ट छोटा होगा तो आपका जो इंटरवल फॉलो होगा वो फॉलो होगा ये वाला. इसके अंदर हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है ये, तो हम fs की जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे. ओके, नाउ आपका मेन टास्क था पूरे सवाल को कन्वर्ट करना h वाले तरीके से. तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा h में. तो हमें लिखना पड़ेगा पुट x इज इक्वल्स टू RHL के लिए हमें पुट करना पड़ेगा a प्लस h, यानी कि सिंपली हमें x इज इक्वल्स टू h पुट करना है, और LHL के लिए हमें पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू a माइनस h, यानी कि जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे मुझे माइनस का h पुट करना है. ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब ये पूरी एक्सप्रेशन आपकी बन जाएगी h के टर्म्स में. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड व्हाट, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करना है आपको. तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास h, एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे पुट करना है आपको -h. तो -n पहले से लगा हुआ था, x की जगह पे आपने पुट कर दिया -h, तो ये अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा सिंपली h. नाउ आपका मेन टास्क होता है इस h की वैल्यू को 0 पुट करना यहाँ पे, एंड देन फाइंड करना कि आपके पास कोई एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है या फिर आपके पास कोई अनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रही है. ओके, सो ध्यान से देखिए h इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ऑब्टेन होगा 0, एंड सिमिलरली h इक्वल टू 0 पुट करने पे आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे 0. ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 वो हमारे पास 0 है, राइट हैंड लिमिट
एट एक्स इक्वल्स टू 0 वो भी हमारे पास 0 है, और फंक्शन की वैल्यू एट 0 वो भी हमारे पास 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सिंस एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 है हमारे पास, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन गिवन था एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 हमारा होगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास सवाल आएगा मॉडुलस के अंदर, देन सबसे पहले आप लोगों को अपने क्वेश्चन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, रीडिफाइन करने के बाद आप इंटरवल्स को ड्रॉ कीजिएगा एंड देन एनालाइज कीजिएगा कि उस पर्टिकुलर वैल्यू से जस्ट बड़े के लिए आपका फंक्शन कहाँ पे लाई करेगा, एंड उस पर्टिकुलर वैल्यू के जस्ट नीचे आपका फंक्शन कौन सी डेफिनेशन को फॉलो करेगा। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।